हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में एटीट्यूड स्केल्स के अंदर सिमेंटिक डिफरेंशियल स्टेपल्स क्या होता है, लेकेट स्केल क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा चैप्टर इम्पॉर्टेंट भी है, सिंपल भी है, थोड़ा नया भी है, इसको हम बहुत ध्यान से करेंगे, थोड़ा बड़ा भी है। इसमें जैसे आपने देखा एटीट्यूड स्केल, आपने ये सब पहले पढ़ रखा है, बस आपको हल्का सा एक बार आंखों में से इसको निकालने की ज़रूरत है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की लास्ट वीडियो होगी। वो थोड़ी और ज़्यादा बड़ी है क्योंकि उसमें थोड़ा सिलेबस ज़्यादा हम कवर करेंगे, क्योंकि वो हमारी लास्ट वीडियो होगी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की, नॉट यूजीसी चैनल की, बट साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो आप कर रहे हैं थर्ड पार्ट, उसकी मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो उसको विदाउट एनी डिले वी स्टार्ट। व्हाट इज़ एन एटीट्यूड स्केल? क्योंकि हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, इन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एटीट्यूड स्किल्स आर टूल्स दैट हेल्प साइकोलॉजिस्ट मेजर ए पर्सन एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग, लाइक ए पर्सन, किसी का एटीट्यूड, किसी पर्सन का ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और आइडिया। ठीक है ना, कि एक पर्सन का जो एटीट्यूड क्या है किसी चीज़ के लिए, वो मतलब अगर मैं हूँ, है ना, मेरा आपके लिए क्या एटीट्यूड है, ये हो गया पर्सन का। किसी ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, किसी सिचुएशन के लिए क्या है ना, उसके जो आइडिया क्या है। तो ये सब चीज़ों के बारे में जहाँ पे हम बात करते हैं, क्योंकि हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बात करते हैं, तो एटीट्यूड स्केल्स हमारे को क्या मिलता है, क्या मालूम होता है कि जो साइकोलॉजिस्ट के इस चीज़ को मेजर में हेल्प करता है। सिंस वी कांट सी और टच एटीट्यूड, क्योंकि हम एटीट्यूड को ना देख सकते, हम टच कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट यूज क्वेश्चंस और रेटिंग स्केल्स इन द फॉर्म ऑफ द स्पेशल क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट हाउ ए पर्सन फील्स और थिंक अबाउट समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू नो हाउ स्टूडेंट्स फील अबाउट ऑनलाइन क्लासेज, मान लीजिए हम ये मालूम करना चाहते हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो उनका ऑनलाइन क्लासेस के बारे में क्या उनके ओपिनियन है। ठीक है, यू कांट जस्ट गेस, हमें क्या पता कि वो क्या फील करते हैं। यू यूज एन एटीट्यूड स्केल, हम क्या करते हैं, एटीट्यूड स्केल को यूज़ करते हैं टू मेजर इट, एंड दी स्केल्स गिव न्यूमेरिकल स्कोर्स टू शो द डायरेक्शन का मतलब क्या, पॉजिटिव थिंकिंग है उनके, नेगेटिव है, एंड स्ट्रेंथ ऑफ द एटीट्यूड, कितना वो स्ट्रांगली उस चीज़ के बारे में। कई लोग आप देखेंगे, जिस समय कोविड आया था उस समय जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस, इवन दे आर, अभी भी आप देखेंगे कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जो लोग हैं जिन्होंने बीटेक, जो इंजीनियर्स हैं, वो उनको हफ्ते में 3 दिन ही या 2 दिन ही उनको ऑफिस जाना पड़ता है, बाकी टाइम वो क्या करते हैं, घर पे ही काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम। तो अब इस बारे में क्या है, उनका डिपेंड करता है। कोई तो इस चीज़ को बहुत अच्छा लेता है कि ठीक है हमें नहीं जाना पड़ेगा, भले ही हम घर पे रहें, लेकिन रहेंगे तो घर पे ना, हम घर से ही काम करेंगे। कई लोग इस चीज़ को बहुत वो मानते हैं कि नहीं, हम ऑफिस जाते ज़्यादा अच्छा रहता है, हम एक्टिव रहते हैं, है ना, लोगों से मिलते हैं, सोसाइटी में उठते बैठते, अपने सोशल सर्कल में उठते बैठते, तो उन्हें अच्छा लगता है। नहीं तो घर में रहने में उनको लगता है कि नहीं। तो ये इसमें हमें नहीं पता ना कि कौन क्या चाहता है, किसकी क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग इट। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इस चीज़ को देखने के लिए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो है वो वट दे फील अबाउट द ऑनलाइन क्लासेस, हमारे को हर एक आदमी अलग अलग है, हम इस चीज़ को देख नहीं सकते, हम किसी को चीज़ को टच नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, एटीट्यूड स्केल की बात करते हैं, ताकि हम इससे मेजर कर सकें। आई थिंक अब आपको ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो चुका होगा, व्हाट इज़ एटीट्यूड स्केल। नाउ टाइप्स ऑफ एटीट्यूड स्केल क्या है, टाइप्स। लुक एट द 3 पॉपुलर एटीट्यूड स्केल। फर्स्ट इज लाइकर्ट, जैसे आपके सिलेबस में भी लाइकर्ट है, फिर कंप्यूटर बेस्ड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। लाइकर्ट में हम क्या करेंगे, लाइकर्ट बहुत नाम से मालूम हो रहा है, जिसमें आजकल ये बहुत कॉमन है, स्ट्रांगली एग्री, जैसे हम करते हैं ना कि हम हर जगह, आप कहीं पर, इवन आप अमेजोन में भी फ़ोन करेंगे तो कहेंगे आप हमारे को रेटिंग दे देना, हमारे को फीडबैक दे देना। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रांगली डिसएग्री, फिर डिसएग्री का हमने 2 दे दिया, न्यूट्रल का 3, एग्री 4, स्ट्रांगली एग्री 5। यानी रेस्पॉन्सेज आर गिवन स्टेटमेंट and they must show how much they agree or disagree. The Likert scale is one of the most commonly used tools in the psychological testing. फीचर्स क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड है, हर कोई समझ, कोई भी कर देता है रेटिंग, तो है ना, गिव्स ए क्लियर मेजर ऑफ एग्रीमेंट, वर्क्स वेल फॉर सर्विस एंड ओपिनियन रिसर्च। ये कि हमारा क्या हो गया, जिसमें हमने लाइकर्ट स्केल की बात की, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, हम कितना उस चीज़ के लिए एग्री हैं और कितना हम डिसएग्री है। हम एटीट्यूड स्केल्स की बात करें, फर्स्ट हमारा था लाइकर्ट स्केल, सेकेंड है सिमेंटिक। सिमेंटिक में हम क्या करेंगे, टॉयलेट बाय चार्लिस ऑसगुड। दिस स्केल शोज 2 ऑपोजिट वर्ड्स लाइक गुड और बैड। ठीक है, अब देखिए इसका ये नाम याद कर लीजिए, चार्लिस ऑसगुड ने दिया था। ये 2 ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं लाइक गुड और बैड। ठीक है,
द पर्सन हैज़ टू मग हाउ दे फील अबाउट द ऑब्जेक्ट बिटवीन दिस टू वर्ड, दो वर्ड्स के बीच में उनको बताना होता है वो क्या चीज़ उनकी चॉइस है. इट मेजर द मीनिंग और एटीट्यूड पीपल अटैच टू एन ऑब्जेक्ट और आइडिया. इट यूजुअली हैज़ ए लाइन और बॉक्सेस विद 5 to 7 पॉइंट. जैसे अब आपको एग्जांपल बताऊंगी मैं, एकदम क्लियर हो जाएगा. एग्जांपल, हाउ डू यू फील अबाउट ऑनलाइन लर्निंग. ठीक है, आप ये भी आजकल बहुत कॉमन होता है. बोरिंग है एक तरफ इंटरेस्टिंग है. आप कभी ऑनलाइन सर्विस करेंगे, उसमें ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. अगर आप यहाँ पे मार्क करेंगे तो बोरिंग हो जाएगा, इधर करेंगे तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा. तो उनको इसके ऊपर टिक मार्क करना होता है. अगर इंटरेस्टिंग वाले ये हो जाएंगे, बोरिंग वाले कहेंगे ये. और ये जो होता है ये होता है न्यूट्रल. ठीक है, एंड दिस हेल्प्स मेजर नॉट जस्ट द एटीट्यूड बट द इमोशनल मीनिंग और फीलिंग समवन हैज़ टुवर्ड ए टॉपिक. तो ठीक है, ये हमारा क्या होगा, सिमेंटिक. सिमेंटिक के नाम से मालूम हो रहा है ये सिमेंटिक, यानी जिसमें कोई मीनिंग है उस चीज़ का, जिसमें वो क्या चीज़ महसूस करते हैं, क्या चीज़ वो देखते हैं उस चीज़ के अंदर. इमोशन, मीनिंग और फीलिंग समवन हैज़ टुवर्ड ए टॉपिक. आपके फीचर्स क्या है, कैप्चर्स इमोशनल एंड पर्सनल मीनिंग्स एंड गुड फॉर मेजरिंग कोनोटेटिव. कॉनोटेटिव का मतलब क्या है, इमोशनल टोन. क्योंकि सिमेंटिक का मतलब कि जब हमारे इमोशंस आ जाते हैं, जहाँ पे हमारा मीनिंग आ जाता है किसी चीज़ के लिए, तो इसलिए हम इसका प्रेफर कर रहे हैं बार बार. इसलिए हम इसको लिख रहे हैं कॉनोटेटिव मीनिंग यानी इमोशनल टोन. या जहाँ पे इमोशनल मीनिंग और फीलिंग, जैसे हमने कहा ना कि बोरिंग लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है. जैसे एक क्वेश्चन, जैसे ऑनलाइन के बारे में आप क्या सोचते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में. तो कोई कभी हमें नींद आती है, हम समझ में नहीं पाते, हम एक्टिव नहीं हो पाते, बोरिंग हो गया. ठीक है ना. इंटरेस्टिंग का मतलब क्या, हम बहुत, हाँ जी, हम तो बहुत खुश रहते हैं क्योंकि हमें तो घर में रहना अच्छा लगता है ना. तो ये इंटरेस्टिंग हमारा मूड है ना, हमारी इमोशंस अटैच है, हमारी इसमें फीलिंग्स अटैच है. अब है स्टेपल स्केल. स्टेपल स्केल में क्या होता है, लेस कॉमन स्केल, ये बहुत कम यूज़ होता है. डेट यूजेज नंबर यूजुअली +5 and -5 टू रेट एन आइटम विथ जस्ट वन वर्ड. एक वर्ड से नोट की, हम पेयर्स की बात नहीं करेंगे. विथ जस्ट, जैसे हमने यहाँ पे पेयर को हमने लेके गए थे, बोरिंग है, इंटरेस्टिंग को. इसमें क्या है, पेयर्स में ओनली ये जस्ट वन वर्ड होता है. दिस स्टेपल स्केल इज अ टाइप ऑफ एटीट्यूड स्केल यूज इन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग. इट हेल्प मेजर हाउ स्ट्रांगली a person feel positively or negatively about something like a product, सर्विस, टॉपिक और पर्सन. कोई किसी के बारे में क्या कितना पॉजिटिवली सोचता है, कितना नेगेटिवली उसका एटीट्यूड है, उसमें हम क्या करते हैं, तो स्टेपल स्केल वी कम टू नो कि उसका एटीट्यूड क्या है. हाउ डज इट वर्क. ए पर्सन इज गिवन ए वर्ड यूजुअली एडजस्ट, हमने कहते गुड हेल्प. हमने किसी के बारे में कहा कि ये बंदा कैसा है ना, तो कहेगा जी वो तो बहुत हेल्पफुल है. तो हमने सिंपल एक वर्ड में कह दिया ना. देन देर आस्क्ड टू चूज ए नंबर फ्रॉम स्केल सच एज. फिर उसके बाद हमने इससे पहले से पूछ लिया, मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि आपको जो है, आपको अपनी फ्रेंड के बारे में बताएं कि वो कितनी वो किस टाइप की पर्सनैलिटी है. आपने शी इज़ गुड. तो गुड है, तो गुड का मतलब क्या है कि फिर उसमें हम स्केल देते सच एज +5 to -5. तो इसमें इस ढंग से उसमें रेटिंग होती है. तो इसलिए बहुत कम यूज़ होता है, क्योंकि इसमें आगे आगे फर्दर हम आगे बढ़ते जाते हैं. दिस स्केल हैज़ पॉजिटिव नंबर, जैसे +1 to +5 पॉजिटिव भी होती है, पॉजिटिव फीलिंग्स है. नेगेटिव भी होती है तो -1 to -5 हो जाएगा. 0 फॉर न्यूट्रल एज अ यूजुअल, जैसे होता है 0 हमेशा न्यूट्रल के लिए ही होता है, या 3 जैसे बीच में हो गया वो भी न्यूट्रल के लिए ही होता है. एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं हेल्पफुल के लिए. लेट अस से द वर्ड इज हेल्पफुल, यू आर आस्क्ड. ठीक है, हाउ हेल्पफुल डिड यू फाइंड द कस्टमर सर्विस. आपको कस्टमर सर्विस जो है कितनी हेल्पफुल लगती है. अब उसमें क्या क्या हमने बोला हेल्पफुल है. ठीक है, अब मैंने क्या क्या 0 हो गया न्यूट्रल. अब हम प्लस में जा रहे हैं, पॉजिटिव हो रहा है, तो +1 +2 +3 +4 एंड +5. अब ये क्या, अगर अनहेल्पफुल है, हम कहते हैं नहीं वो तो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है, तो कितनी है, तो -5. फिर यहाँ पे है अनहेल्पफुल, फिर इसमें ठीक है, सो है, फिर उसके बाद बिल्कुल ही वो नहीं है, उसके बाद और बिल्कुल इसको हम कह देंगे ना एकदम ख़त्म, जिसको बोलते हैं. यानी क्या है कि वेरी से लेकर एकदम लो पे आ जाएंगे, तो यू मतलब किसी भी तरह से है ही नहीं वो हेल्पफुल. तो यू चूज़ ए नंबर बेस्ड ऑन हाउ पॉजिटिवली और नेगेटिवली यू फील अबाउट दी वर्ड. इसलिए हम इसको भी बहुत कम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, फर्दर हमारे पास आगे हो जाता एक सिंगल वर्ड के बेस के ऊपर हम उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह की फीलिंग्स को अटैच करते हैं. फीचर्स क्या, सिंपल टू कंस्ट्रक्ट है, बहुत ईजी है. यूजफुल व्हेन स्पेस इज लिमिटेड,
हमारे पास इतना टाइम होता है, इतना स्पेस होता है हमारे पास, जैसे हमने बताया कि सिंगल वर्ड लिया हेल्पफुल, उसके बाद फिर हमने फिर उसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो डज नॉट नीड पेयर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स लाइक द सिमेंटिक स्केल। सिमेंटिक स्केल में हमने देखा था ना कि हमें इमोशन, जहाँ पे हमने बात की मीनिंग की बात की, यहाँ पे हमारे को पेयर्स होता है, जैसे हमने देखा था बोरिंग एंड इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। तो हमारे को इसके अंदर जैसे हमने यहाँ पे किया था सिमेंटिक वाले में बोरिंग एंड, ये हमारे पास पेयर्स थे, ठीक है। लेकिन इसमें हमारे को क्या है, पेयर्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं हमारे को सिंपल जो होता है, हमें एक पहले किसी का रेस्पॉन्स लेकर उसको फिर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उसमें जाना पड़ता है। नाउ आई टॉक अबाउट द कंप्यूटर बेस्ड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। अभी यहाँ जो हमने किया वो हमने किया एटीट्यूड के ऊपर, कि जो हमने यहाँ पे आपने बात की एटीट्यूड स्केल्स में सिमेंटिक डिफरेंशियल एंड स्टेपल्स, ठीक है, लाइकर स्केल। हमने इस टाइप की बात की, एक तो हमने सिमेंटिक डिफरेंशियल किया, एक हमने स्टेपल्स किया, एक हमने लाइकर हमने 1 पे किया, ये हमने 2 पे किया, ये हमने 3 पे किया। नाउ हम बात करें कंप्यूटर बेस्ड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। ये क्या है, अभी मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि इसमें कंप्यूटर बेस्ड में बहुत ही सिंपल आज की डेट में हम क्या करते हैं, कंप्यूटर इन्वेंटरीज को यूज़ करते हैं, ईजी भी होती हैं। हाँ, कंप्यूटर बेस्ड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग मीन्स गिविंग साइकोलॉजिकल टेस्ट लाइक IQ टेस्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, एटीट्यूड स्केल्स है, यहाँ पे यूजिंग ए कंप्यूटर, टैबलेट, लैपटॉप, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंस्टेड ऑफ पेन एंड पेपर। जो एक ट्रेडिशनल मेथड है पेन और पेपर का, उसकी जगह हमने क्या करना है, हमने किसी चीज़ को, जैसे कंप्यूटर है, टैबलेट है, फ़ोन है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है। कंप्यूटर बेस्ड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग यूजेस टेक्नोलॉजी to give and score test quickly, accurately and efficiently, but it also comes with a few challenges। कौन कौन से चैलेंज हैं, लाइक जैसे हमें ये देखना है, अभी तो ने क्या कहा है कि सबसे पहले लाइक नीडिंग इंटरनेट एक्सेस। अब हमारे को चैलेंजेस क्या है कि हमने तो कह तो दिया है कि हम लैपटॉप से कर लिया हमने काम, iPad से हमने काम कर लिया, फ़ोन से काम कर लिया, कंप्यूटर डेस्कटॉप से काम कर लिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या हमारे पास इंटरनेट एक्सेस है, या हमारे पास iPad, iPhone है हमारे पास, या iPhone को भी छोड़ दीजिए आप, लैपटॉप है कि नहीं, कंप्यूटर है कि नहीं, है ना, इंटरनेट उसमें है कि नहीं, है ना। और हमारे पास क्या कंप्यूटर स्किल्स है इतनी, जिसके बेस के ऊपर हम जो टेस्ट है हमारे पास डिफरेंट IQ टेस्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, एटीट्यूड स्किल्स है, हम उनके बेस के ऊपर उनको मेज़र भी कर सकें। तो ये क्या है कि इन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हेल्प मेक टेस्टिंग ईजियर एंड फास्टर। ऑब्वियसली जो हम इंसान करता है कंप्यूटर उससे कहीं स्पीड पे करता है, और आजकल तो रोबोट भी आ गए हैं। कलेक्ट लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा, काफ़ी डाटा इसमें आता है। आप देखो एक्सेल में हम काम करते हैं, SPSS में हम काम करते हैं, कितना डाटा मिक्स करके जस्ट हम उस पर एक कमांड करते हैं, जो है सारी कैलकुलेशन हमारे पास सामने निकल के आ जाती है, जो हम मैनुअली नहीं कर पाते। यूज़ कॉम्प्लेक्स टास्क लाइक ब्रेन गेम्स है, रिएक्शन टाइम टेस्ट। टेस्ट पीपल इन हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, स्कूल्स एंड कंपनीज। अब क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, बहुत हैं। ऑटोमेटिक स्कोरिंग हो जाती है, नो नीड टू चेक आंसर, क्योंकि हम जो कंप्यूटर से काम करते हैं कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता। अगर हमने उसको ठीक से जो कमांड दिया है, उसको हमने ठीक से जो उसके फंक्शंस अपने अप्लाई किए हैं, तो उसमें क्या होता है, उसके आंसर्स को चेक करने की जरूरत नहीं होती, स्टैंडर्डाइज होते हैं, एवरीवन गेट द सेम टेस्ट। उसका जो वैलिड टेस्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। डाटा स्टोरेज, रिजल्ट्स आर सेव्ड इजीली, आराम से सेव हो जाते हैं, है ना। रिमोट टेस्टिंग कैन बी डन फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी हम लोग कर सकते हैं, हमारे को मालूम होना चाहिए, हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए। मोर एंगेजिंग होते, गुड फॉर चिल्ड्रन और टेक यूजर्स, ठीक है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी ये काम करते हैं, लेकिन बेसिकली कहने का मतलब ये है कि फ़ायदा क्या होता है कि आज की डेट में आजकल कंप्यूटर का ही टाइम है, सब लोग उसी को ही प्रेफर करते हैं। आजकल जो है हमारे काफ़ी काम जो होते हैं, कैलकुलेशंस है, या हम जैसे आप देख रहे हैं कि हम सारे ही काम, जैसे मैं आपको वीडियो बता रही हूँ, ये भी तो हम क्या कर रहे हैं, थ्रू हम अपने लैपटॉप के थ्रू ही कर रहे हैं ना। तो यानी क्या है कि इसमें ऑटोमेटिक स्कोरिंग हो जाती है, स्टैंडर्डाइज होते हैं, बार बार वैलिड होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। हाँ, जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं उनको हम इजीली सेव कर सकते हैं, कहीं पे भी हम कर सकते हैं। हमारे पास इंटरनेट की एक्सेस है, हमारे पास फ़ोन है, हमारे पास लैपटॉप है, वी कैन डू इजीली, है ना। बच्चे भी इसमें आकर इन्वॉल्व हो रहे हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, तो क्या है, नीड्स टेक्निकल स्किल्स की जरूरत होती है। सम पीपल मे नॉट नो हाउ टू यूज़ अ कंप्यूटर, ये तो सबसे बड़ी बात है। कहीं को नहीं आता कंप्यूटर को ऑन करना भी नहीं आता, यूज़ करना नहीं आता है।
इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है ऑब्वियसली, कई बार वाईफाई काम नहीं करता, मोबाइल डेटा से कई बार इतना तेज़ नहीं चलता जितना वाईफाई से होता है, तो वो भी मेन प्रॉब्लम है। लेस ह्यूमन कॉन्टैक्ट होता है, नो साइकोलॉजिकल, नो कोई भी साइकोलॉजिस्ट तो उसमें इन्वॉल्व है ही नहीं प्रेजेंट टू गाइड इन रियल टाइम कि वो क्या जो रिजल्ट दिखा रहा है उसको इंटरप्रेट करने के लिए, तो हम उसी पे डिपेंडेंट है ना। कोई साइकोलॉजिस्ट तो हमारे पास है नहीं जो उस चीज़ को डिफाइन कर सके, उसको एक्सप्लेन कर सके। चीटिंग रिस्क होता है, पीपल माइंड नॉट टेक इट सीरियसली इफ अनसुपरवाइज्ड। ठीक है, अब क्या एग्जांपल, इसमें कौन कौन से कंप्यूटर पे साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, क्योंकि हम वी आर टॉकिंग अबाउट द साइकोलॉजिकल टेस्ट, हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का चैप्टर कर रहे हैं, तो वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द कंप्यूटर बेस्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट। CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी वर्जन ऑफ WAIS। ऑनलाइन पर्सनैलिटी टेस्ट बिग 5 जैसे 16 PF है। कंप्यूटराइज ट्रूप टेस्ट जैसे कि अटेंशन, इनहिबिशन और न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट लाइक CANTAB। ये इस टाइप के टेस्ट हैं। आप इसमें और भी मिलेंगे आपको, आप करेंगे, लेकिन क्योंकि मैंने आपको सिंपली टेस्ट का जो ज़्यादा पेपर में आए हैं अब तक, जो ज़्यादा आपके सिलेबस में आप देखेंगे, अब हमारा अगर पूरा सिलेबस कवर हम कर लेते हैं, देन वी विल मेक ए वीडियो ऑल्सो जिसमें आपके जो पिछले जो है UGC का जो सिलेबस जो के अकॉर्डिंग जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं, एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन आए हैं, जितने भी अब तक जो आपके क्वेश्चन पेपर्स होंगे, हम उनको भी अपलोड करने की कोशिश करेंगे, बट इट विल टेक टाइम। आई एम नॉट श्योर व्हेन इट विल बी हैपन, बट विल ट्राई आवर बेस्ट। तो कहने का मतलब ये है कि इस टाइप से हम लोग एफर्ट्स कर रहे हैं कि आपका UGC का सिलेबस जो है कैसे भी करके हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम इसको फिनिश कर दें। तो अब आपने जैसे देखा कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो है ये आपका, हमने अब ये जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हमने क्या किया कि एटीट्यूड, अब तक हमने जो किया था एटीट्यूड हमने किया था पिछली वीडियो में, इसमें हमने एटीट्यूड स्केल्स के बारे में बात की, कौन कौन से स्केल्स होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वो है लाइकर्ट स्केल एंड स्टेपल। सिमेंटिक डिफरेंशिएशन इज़ वेरी लिटिल यूज्ड, और एक तरह से ना के बराबर ही है। और कंप्यूटर बेस्ड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आज की डेट में, जो है टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है ना, तो इसलिए हम उसके हर चीज़ के फॉरेन अगेंस्ट चीज़ें हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से इसमें कमियां हैं, कौन कौन से जो हैं एडवांटेजेस हैं। इसके अलावा जो है कौन कौन से कंप्यूटर पे साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, आपको इनके नाम मालूम होना चाहिए। CBT वर्जन WAIS। इसके अलावा ऑनलाइन पर्सनैलिटी टेस्ट जैसे बिग 5 हो गया 16 जब ये पर्सनैलिटी टेस्ट है, ये ऑनलाइन है, आपको मान लीजिए पेपर में आता है, वह आपको ऑप्शन आता है कि बिग 5 16 ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट, वेदर वी कैन टेक इट फ्रॉम ऑफलाइन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि दीज आर द पर्सनैलिटी टेस्ट कौन से ऑनलाइन, एंड कंप्यूटराइज ग्रुप टेस्ट कौन सा अटेंशन और इनहिबिशन, एंड न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट में कौन सा आता है कैन टैप। तो इस टाइप से हम इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लास्ट इसका जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का है, इसका हम लास्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। और मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन्होंने भी ये चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस फ्री यूट्यूब चैनल का बेनिफिट उठा सकें। और मैं चाहती हूँ वाइड स्प्रेड जितना ज़्यादा हो सके आप इस चैनल को आगे इसकी प्रोपेगेंडा कीजिए, पब्लिसिटी कीजिए, ताकि जो ऐसी चीज़ हम लोग करें जिससे कि सब स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके, जो मटेरियल को कहीं नहीं मिलता है वो हम प्रोवाइड कर सके। नाउ आई स्टॉप दिस वीडियो and I request you all to kindly subscribe and share this channel maximum, and thank you for being the part of this free YouTube channel. Thank you once again.